कितने पाकिस्तानी जो शॉर्ट टर्म पे वीजा पे महाराष्ट्र में आए, क्या आइडेंटिफाई आंकड़े सामने आए, क्या कहेंगे इस बार? शॉर्ट टर्म वीजाज पे जो भी पाकिस्तानी महाराष्ट्र में थे सबको नोटिस सर्व की गई थी। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी पाकिस्तानी मिसिंग नहीं है, सबकी लोकेशन हमें पता है। और जो भी शॉर्ट टर्म वीजाज पे थे वो आंकड़ा अभी भी हम कंपाइल करें, लेकिन मेरे ख्याल से 250 के 300 के आसपास शॉर्ट टर्म वीजाज पे पाकिस्तानी हो सकते हैं। और इसमें कुछ पाकिस्तानी जो है वो मेडिकल ग्राउंड पे आए थे, उनको 2 दिन का ज्यादा समय दिया गया है। 29 तक उनको पाकिस्तान या फिर भारत उनको छोड़ना है। और अगर वो नहीं गए तो फिर केंद्र सरकार के जो उसमें कायदे हैं उसके अनुसार वो अगली कार्रवाई की जाएगी। सर, सामना या अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे, क्या आंकड़े जो 107 है, रियल आंकड़े क्या है? 107 आंकड़े नहीं, देखिए मैं पहली बात वापिस से मैं क्लियर कर रहा हूं कि कोई भी पाकिस्तानी मिसिंग नहीं है। सामना ने जो छापा है उनका सोर्स कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन फॉरेन में बैठ के अगर कोई ऐसे आंकड़े अगर छाप के अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर एक गलतफहमी निर्माण करना चाह रहा है तो उसका मैं यहाँ पे खंडन करता हूं। और बिल्कुल भारत में जो भी पाकिस्तानी आए थे सबकी लोकेशन हमें पता है और कोई भी मिसिंग नहीं है। सर, शॉर्ट टाइम के वीजा लेकर जो इंडिया आए थे, जो लॉन्ग टाइम के वीजा है उसके आंकड़े के जो लोगों के आंकड़े वो कई आइडेंटिफिकेशन हुए हैं, उस बारे में क्या? नहीं, जो भी पाकिस्तानी आए थे उसमें लॉन्ग टर्म वीजाज और शॉर्ट टर्म वीजाज पे है। अभी शॉर्ट टर्म वीजाज पे जो आए थे और उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया है तो उनको एग्जाम किया गया है। शॉर्ट टर्म वीजा पे आए थे और लॉन्ग टर्म वीजा उनको अभी मिल चुका है और उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर कर किया है और इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई किया है, उनको भी इसमें से एग्जाम किया गया है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है आदेश कि जो भी शॉर्ट टर्म वीजाज पे है उनको भी वापस जाना है और उनको नोटिस सर्व कर चुके हैं। जो शॉर्ट टर्म पे जो पाकिस्तानी है वो अगले 2 या 3 दिन में इंडिया से जाएगा, ऐसी बिल्कुल 27 थी शॉर्ट टर्म वीजाज के लिए और मेडिकल ग्राउंड पे तो उनको 29 थी। जो 27 तक नहीं गए हैं उनको तुरंत भेजा जाएगा। सर, जिस तरह से शरद पवार का या विजय वडेट्टीवार का बयान सामने आ रहा है, कहते हैं कि आतंकवादी को इतना टाइम नहीं था कि धर्म पूछ के गोली मार सके, किस तरह देखते? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत ही गंभीर बात है कि हमारे महाराष्ट्र के अपोजिशन के लोग आतंकवादियों की साइड ले रहे हैं। जिन पे आप बीती थी उन्होंने खुद ने ये ऑन रिकॉर्ड बोला है कि उसमें जो आतंकवादी आए थे उन्होंने क्लियरली हमसे पूछा कि आप हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, या फिर जिसने बोला कि हाँ मैं मुसलमान हूं तो क्रॉस चेक किया, कुछ की जगह तो उन्होंने कपड़े भी उतरवाए। तो मेरे ख्याल से इतनी गंभीर बात होके भी अगर ऐसे कोई बयान करता है तो ये बहुत ही गंभीर बात है। मेरे ख्याल से विजय वडेट्टीवार जी काफी सीनियर है, उन्होंने ये बात समझ के लेनी चाहिए कि आज जो भी हमला हुआ है भारत पे हमला हुआ है। आज हिंदू मुस्लिम राइट कराने का या हिंदू मुस्लिमों के बीच में गलतफहमी कराने का ये समय नहीं है। अगर देखिए आज इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी भारत की एकता देखिए, भारत में किधर भी राइट्स हुए नहीं पिछले 6 दिन में। मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है और मेरे ख्याल से ये जो एकता है वो हमें बरकरार रखनी है। सर, कई जिलों में हिंदू मुस्लिम मराठी मुद्दा को लेकर मन से आक्रामक हुई है, वो प्रोटेस्ट हो रहा है, कई लोगों को आम लोगों को मारने जाता है, मुस्लिम धर्म पूछ के मारने जाता है। इस बारे में कोई आइडेंटिफिकेशन हुआ है या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास प्राप्त हुई? नहीं, रीजनली देखिए जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अभी हम महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र में तो मराठी आनी चाहिए, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मराठी का मुद्दा लेकर नहीं, अभी मुस्लिम जात पूछकर मन से गौर से मारपीट कर नहीं, ऐसी कोई घटने की कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास तो नहीं है। कुछ 1-2 इंसिडेंट जरूर हुए थे, लेकिन उसका मेन रीजन ये नहीं था। वो कुछ इंटरनल उनके डिस्प्यूट हो सकते हैं, लेकिन उनको जो भी वहां पे आतंकवादी का जो भी हमला हुआ है उस इंसिडेंट को, जो भी छोटे मोटे इंसिडेंसेस देश में हर जगह पे हो रहे हैं उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो लोकल पॉलिटिक्स हो सकता है, वो लोकल उनका कुछ टिफ हो सकता है, लेकिन जो अतिरेकी जो आतंकवादी हमला है उसके ये इंसिडेंट उससे नहीं जोड़नी चाहिए। मुझे अभी तक उद्धव ठाकरे का कोई बयान सामने नहीं आया। उद्धव ठाकरे फॉरेन में नहीं, अभी तक तो फॉरेन में ही है। खुद हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी फॉरेन में थे, वो ट्रिप छोड़कर आए।
मैं भी खुद फॉरेन में ही था, लेकिन उसी रात को मैं खुद भी आया। ठीक है, हम सरकार में है, मंत्रिमंडल में है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उतनी ही जिम्मेवारी अपोजिशन लीडर्स की भी होती है, क्योंकि ये समय पॉलिटिक्स करने का नहीं होता है। ये समय हमने साथ में आके इस घटना को हमने फेस करना चाहिए, और साथ में आके पाकिस्तान का जो भी सामना है वो करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उद्धव जी का भी इस विषय को लेकर गंभीर ध्यान में आता है कि उनको लेजर या फिर उनको फॉरेन ट्रिप ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। पाकिस्तान के अगेंस्ट इतनी बड़ी कार्रवाई भारत देश ने शुरू की है, और ऑल पार्टी मीटिंग में उनका कोई प्रतिनिधि जाता नहीं है। तो मेरे ख्याल से इससे पाकिस्तान के प्रति जो भारत कदम उठा रहा है उसमें उद्धव जी के कोई रिव्यूज नहीं है, वो देना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते? वो अभी इसका जवाब वो दे सकते हो, मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये इसका जवाब तो उद्धव जी दे सकते, लेकिन ये बहुत ही मेरे ख्याल से शर्मनाक बात है कि इतने बड़े लीडर इतनी बड़े इंसिडेंट के बाद भी अपनी फॉरेन ट्रिप छोड़ के आते नहीं है। सर आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ, जो क्रिकेटर शाहिद अफरीदी है, उसका एक बयान सामने आया, वो कहता है कि इंडिया के लोगों को मारने का काम इंडिया की सरकार करती है, बचाने छोड़ो ना, शाहिद अफरीदी क्या बोलता है, हमें क्या लेना देना है। उनके देश की हालत देखिए, कल ही मैंने कहीं पे पढ़ा था, लोग 1 से 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को वहां पे खाना नहीं है। आधा पाकिस्तान अंधेरे में है। अभी जब भी ये पानी बंद होगा उसके बाद में तो और भी इनकी हालत खराब होने वाली है। चाइना के सपोर्ट लेके ये कितने साल तक कुछ जीने वाले हैं, और चाइना भी उनको ज्यादा कुछ ध्यान देगा नहीं। थोड़े समय से खुद का एक आमदन एमिनेशन का उनका जो बिजनेस है चाइना का, वे वॉर की वजह से उनको फायदा होता है, तब तक उनको फायदा करा के देंगे, बाद में पूछने नहीं वाले। अफ्रीका जैसा देश भी आज आगे जा रहा है और पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो मेरे ख्याल से शाहिद अफरीदी ने खुद की गवर्नमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, खुद की इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ ज्यादा मुझे लगता नहीं उनका कोई रिएक्शन देने की जरूरत है उस पर। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।